डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लीनियर अलजेब्रा एक्सरसाइज 3.1 लास्ट टाइम हम कर रहे थे। आज उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का 12 है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट यह है कि अगर ए एंड बी दो सिमेट्रिक मैसेज हों तो ए बी जो है दैट इज़ ए बी का जो ट्रांसपोज लिया जाएगा वो ए बी की इक्वल आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी दे कम्यूट ईच अदर। तो इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन से दो स्टेटमेंट्स आपके पास, एक एफ करेंगे देन स्टेटमेंट लेके आएंगे, फिर देन स्टेटमेंट से इफ़ वाली स्टेटमेंट जो है उसको डिराइव करेंगे। तो एज गिवन ए एंड बी दे आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और चूंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप जानते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए अगर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सो फार दे आर गिवन, सो दिस कॉल नंबर 1, इफ ए बी इज सिमेट्रिक, लेट हम करते हैं कि अगर ए बी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और प्रूव करते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो क्या करेंगे? ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी लेके आएंगे। अब राइट साइड पे ए बी है और चूंकि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, बी की जगह बी ट्रांसपोज आप लगा सकते हैं बिकॉज इट इज़ गिवन इन 1। यहाँ से आप लिख सकेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 कि 1 की हेल्प से हमें ये पता है। फिर ट्रांसपोज की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि किसी भी जितने भी मैसेज मल्टीप्लाइड हो रहे हैं उनका जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो सबसे पहले जब उसको ओपन करते हैं तो आखिर वाले को, फिर उससे पहले वाले को, और जो पहले नंबर पे होता है उसका ट्रांसपोज सबसे लास्ट पे आता है। सो बी ए का ट्रांसपोज बनेगा और लेफ्ट पे भी ए बी का ट्रांसपोज है, राइट पे बी ए का ट्रांसपोज है। दोनों साइड से ट्रांसपोज आप कैंसिल कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी ऑब्टेन ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये पहला पार्ट था उसका। कन्वर्स में क्या करेंगे कि अगर आप ए बी इक्वल टू बी ए ले लें तो देन शो ये करना है कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो ए बी के इक्वल है। वो ये कम्यूट करते हैं, लेकिन ए बी का जो कन्वर्स स्टेटमेंट में ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर आप लेते हैं कि दोनों कम्यूट करते हैं, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन वी हैव टू प्रूव ए बी का ट्रांसपोज जो है वो ए बी के इक्वल हम लेके आएंगे। सो फार हम क्या करेंगे कि ए बी का ट्रांसपोज उसको आपने, और ए बी की जगह हम लिख सकते हैं बी ए, ठीक है जी, क्योंकि आपने ये लिया हुआ है कि ये हमने लेट किया है से कि अगर आपके पास ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो फिर ये चीज़ लेके आनी है हमने। तो आपने क्या किया? ए बी का ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज खोलेंगे, ए का ट्रांसपोज, तो इन दिस वे आपके पास बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, बल्कि आप इसको ले लेंगे, इसको ए बी का ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इसकी जगह बी लगाएंगे और इसकी जगह ए, और ये ए बी की इक्वल आ जाएगा। और सो दैट इज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, विच शोज दैट ए बी इज अ सिमेट्रिक। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में आपके पास एक m बाई m मैट्रिक्स है और वो स्क्यू मैट्रिक्स है। स्क्यू मैट्रिक्स मीन्स ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए की इक्वल है, और p एक m बाई n मैट्रिक्स है, और एक अदर मैट्रिक्स b विच इज इक्वल टू p ट्रांसपोज AP, p ट्रांसपोज AP। इसको क्या प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है कि हमने b का ट्रांसपोज लेना है और इसको इक्वल लेके आएंगे नेगेटिव b के। तो सिंपल सी बात है, दोनों साइड पे इसका ट्रांसपोज ले लें, p ट्रांसपोज AP का, और जब ट्रांसपोज को खोलेंगे तो सबसे पहले इस p का, फिर a का, और फिर ये AP ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो डबल ट्रांसपोज चूँकि सिंगल ट्रांसपोज की इक्वल होता है, ये भी प्रॉपर्टी है। सो दिस इज आल्सो इक्वल टू p। सो इन दिस वे p ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज एंड p, और
ये हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज की, विच इज़ इक्वल टू माइनस बीइंग द स्क्यू सिमेट्रिक। नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये वही बी आ गया। सो इन दिस वे हमारे पास कंक्लूजन जो है वो मिल गया कि सो दिस इज स्क्यू। क्वेश्चन 14 में प्रूव करना है कि ए का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। सो दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आप क्या कर लें, कोई जो है मैट्रिक्स उसको ए ट्रांसपोज जो है उसको आप एक्स के इक्वल रखें, यानी एक्स आपने रखना ए ट्रांसपोज। फिर क्या करेंगे कि आपने इसका ट्रांसपोज लेना है और इसको एक्स के इक्वल ही लेके आना है, और ये सिंपल इसी तरह से आपके पास कर सकते हैं। क्वेश्चन 15, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी मीन्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन शो दैट ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज एंड ए विद मल्टीप्लाइड ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज एंड ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज विद ए, ये ऑल दीज थ्री जो है वो कहता है दे आर द हर्मिशन। बाय द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स जो होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिया जाए और उसका आप ट्रांसपोज ले लें और देन इट इज़ सेम मैट्रिक्स, सो दिस इज़ हर्मिशन। तो ये हर्मिशन मैट्रिक्स आपके पास बाय डेफिनेशन है और इस स्क्यू हर्मिशन में नेगेटिव आ जाएगा। तो सबसे पहले आप एक्स रखेंगे, एक्स का कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेट सर के ऊपर आपने और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ए का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा और फिर ये ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, फिर ऊपर इसके पास ये आपका पास कॉन्जुगेट, और ये प्रॉपर्टी आपके पास डबल कॉन्जुगेट, और डबल कॉन्जुगेट है वो दोबारा वही होता है जैसे डबल ट्रांसपोज सेम आ जाता है। और अब दोबारा वापस जब इसकी जगह ए लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स सेम एज जो आपके पास, ये देखें अगर आप रखना चाहें नंबर 1, तो नंबर 1 में गोया ये सेम आपके पास, अभी तक आपने ट्रांसपोज लेना है तो ये कॉन्जुगेट लिया है, फॉर एग्जांपल इसको मैं नंबर 2 कह देता हूँ कॉन्जुगेट वाले। अब ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यह है कि अगर तो प्रोडक्ट में हो तो फिर सबसे लास्ट वाले से पहले की तरफ आते हैं, और अगर वैसे सम एंड उनका डिफरेंस हो तो फिर पहले का, दूसरे का, तीसरे का। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये आपने लिखना है ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और दैट मीन्स आपके पास अब ए ट्रांसपोज जो है ये रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज दिस इज इक्वल टू, अगले स्टेप में अगर आप लिखेंगे ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये वापस आपके पास दोबारा यही चीज़ है, तो ये प्रूव हो जाता है दिस इज हर्मिशन मैट्रिक्स। तो यही आपने प्रूव करना था। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट भी है, उसको भी आपने ये रखना, और यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लाइड है, और मल्टीप्लाइड का मतलब है कि यहाँ सबसे पहले जब इसका कॉन्जुगेट लिया है तो कॉन्जुगेट लेने से आपके पास मल्टीप्लाइड में जैसा कि आपको बताएंगे तो इसका करेंगे ए कॉन्जुगेट, फिर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसका, और ये डबल ट्रांसपोज हो गया, और सॉरी कॉन्जुगेट, और ये सिंगल के इक्वल आ जाएगा बिकॉज अभी आपको पता है कि दिस इज़ इक्वल टू दिस वन, और फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, और जब ट्रांसपोज लेंगे तो फिर हमारे पास सबसे पहले ए का ये ट्रांसपोज, आगे खोलेंगे इसको, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज एंड दिस इज सेम, सो और थर्ड पार्ट भी आप ऐसे कर लेंगे जी। Show that every square matrix over the set of complex number C can be expressed in a unique way. Important question है, that is as a P plus iota Q where P and Q are Hermitian. P और Q दोनों Hermitian matrices हैं, और कोई भी square matrix for example A आप रखते हैं उसको इनकी सम की शक्ल में लिखा जा सकता है in a unique way। तो आपने क्या किया, A और A को हम इसी तरह 1/2 2A अरेंज करेंगे, A plus A करेंगे, और फिर इसमें ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और उसका लेकर, ये क्यों है बिकॉज हर्मिशन की ये प्रॉपर्टी है कि हर्मिशन मैट्रिक्स वो होता है जिसमें कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया जाए और वो ए की इक्वल आ जाए।
तो इसको ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया और इसको फिर अरेंज कर देंगे। सो इन दिस वे इसके दो हिस्से बना लेंगे आप, 1/2 a प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और इसी तरह से यहाँ पे भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया और आयोटा के साथ डिवाइड भी कर दिया, और ये p प्लस आयोटा q इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स वे p एंड q दे स्टैंड फॉर। अब प्रूव ये करना है कि p और q जो है वो दोनों हर्मिशन है। तो हर्मिशन का बाय डेफिनेशन आपके पास ये होगा कि इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे और इसको p के इक्वल लेके आएंगे। इसी तरह से q कॉन्जुगेट का लेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे और इसको q के इक्वल आएंगे। तो ये दो चीज़ें आपने प्रूव करनी है और वेरी सिंपल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। दोनों तरफ कॉन्जुगेट लीजिए और कॉन्जुगेट लेने के बाद इसका क्या करना है, आपने ट्रांसपोज लेना है और इन दिस वे ये p की इक्वल हो जाता है। इस तरह q जो है वो भी आपके पास है। q को देखिएगा, इसमें है आयोटा, तो कॉन्जुगेट लेना है। और जब किसी कम्प्लेक्स नंबर का फॉर एग्ज़ाम्पल z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा है, तो मैंने कॉन्जुगेट लेना है तो a माइनस b आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ माइनस आयोटा और ये a माइनस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया है, तो इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट लगाना है। अब कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके ऊपर हो गया, और यहाँ पे भी आपके पास जो है कॉन्जुगेट Q की डेफिनेशन पे देखें कि Q के अंदर ये है, और इसमें जब आप डबल कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, ये देखें तो डबल कॉन्जुगेट आपके पास ये आएगा और ये रिड्यूस होकर एक ही जगह आ जाएगा, और -1/2 ये ऊपर लेके जाएं और a कॉन्जुगेट माइनस a का ट्रांसपोज, फिर दोनों साइड पे चूँकि इसका ट्रांसपोज ले लिया है, और Q कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेने के बाद आप देखें यहाँ से वापस इसको अरेंज करेंगे और ये Q की इक्वल आ जाता है। सो दिस इज Q मेट्रिक। अब अगला पार्ट था उसका कि यूनिक वे लिख सकते। आपने कहा कि A को लिख सकते हैं S प्लस आयोटा T के इक्वल नंबर 2, वेयर S एंड T आर हर्मिशन, और A को आपने ये लिखा है तो A का कॉन्जुगेट लिया, इस तरफ भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोज लिया, इस तरफ भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, और इसी तरह ये नंबर 3 की शक्ल में आपके पास A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, चूँकि ये S के इक्वल S का कॉन्जुगेट जो है इसको लिखना चाहिए था S कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस आयोटा आयोटा और ये T कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब ये आपके पास S की इक्वल है और ये T की इक्वल है, इस तरह से ये नंबर 3 बन गई। इसी तरह से एडिंग इक्वेशंस दीज टू वी गेट P इज इक्वल टू S एंड Q इज इक्वल टू T। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने से आपके पास P जो है वो और S की इक्वल आ जाता है और Q जो है वो T की इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है कि हमने जो कहा था कि A जो है वो यूनिक नहीं है, S प्लस आयोटा T की इक्वल है, और हमने पहले लिखा था कि एक बराबर है P आयोटा Q। तो अब आप देख रहे हैं P और Q ये दोनों आपस में सेम आ जाते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि वो दो अलग एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि एक ही है। सो दिस इज़ अ यूनिक वन। टुडे यही है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।